में नया नया अध्याय, तत्वार सूत्र में नया नया मिलता है। जब भी आप अध्ययन करेंगे आपको नई नई चीज मिलेगी। कल आप में से किसी ने प्रश्न किया था कि प्रतिसेवना को पुनः समझाइए। अब कल हमारे बीच में प्रतिसेवना शब्द 2 बार प्रयोग में आया, लेकिन हमने आपको बता दिया कि हमने प्रतिसेवना का अर्थ आपको बताया नहीं। लेकिन बाद में हमको याद माध्यम से कुशील के 2 भेद किए थे, उस 2 भेद के अंतर्गत उसमें भी प्रतिसेवना आया था। तो फिर हमने बाद में चिंतन किया कि हमने प्रतिसेवना का अर्थ बताया भी था, फिर उसके बाद में हमने ऐसा क्यों निकल गया। तो फिर हमने बाद में, क्योंकि ये प्रतिसेवना शब्द 47 सूत्र में भी आया था, तो हमने सोचा कि शायद 45 नंबर के सूत्र से संबंधित उन्होंने प्रतिसेवना बकोस कुशील निर्ग्रंथ, स्नातक और निर्ग्रंथा, इन सब की चर्चा करते हुए उन्हीं के भेदों को यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। तो पुनः एक बात समझें कि जो पुलाक मुनिराज होते हैं, जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित होता है, परंतु कुचित कदाचित जो उनके व्रत हैं उनमें परिपूर्णता नहीं कर पाते हैं, उनमें थोड़ा सा दोष लग जाता है। और उसके बाद में वकुश कुशील के बारे में बताया था, बकुश के बारे में बताया था कि जिनके मूल गुण तो निर्दोष पालन होते हैं, परंतु राग भाव के कारण कुचित कदाचित उत्तर गुणों में उनको दोष लग जाता है। इस प्रकार बकुश का अर्थ बताया था। फिर कुशील मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कुशील से मतलब यहाँ पर पाप नहीं लेना, नहीं तो आप कहेंगे कि हमने बचपन में पढ़ा है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, तो ये कुशील मत ले लेना यहाँ पर, क्योंकि ये मुनियों के भेद चल रहे हैं और भावलिंगी मुनि राजाओं के भेद चल रहे हैं। तो कुशील के 2 भेद कल हमारे द्वारा आपको समझाए गए थे। उसमें आया था प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील। अब इन दोनों की परिभाषाएं कल मैंने आपको जो बताई थी कि जो प्रतिसेवना कुशील हैं, जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, जो मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण हैं, माने मूल गुण और उत्तर गुणों को भी पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना करते हैं। जो मुनियों के उत्तर गुण हैं, उनके उत्तर गुणों में कभी कभी विराधना हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रतिसेवना कुशील। आपके प्रश्न का जवाब पुनः, प्रतिसेवना कुशील वे हैं जो अपने मूल गुणों और उत्तर गुणों को भी बहुत अच्छे से पालन करते हैं, पर कुचित कदाचित कभी उत्तर गुणों की विराधना हो जाती है। ये प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। अब कसाय कुशील का मतलब क्या है? कसाय 4 प्रकार की हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो वे मुनिराजों ने अनंतानुबंधी कसाय को अपने बस में कर लिया है, अब प्रत्याख्यान वर्णी कसाय को बस में कर लिया है, प्रत्याख्यान कसाय को बस में कर लिया है, लेकिन संजुलन कसाय के वे वशीभूत हैं। तो संजुलन कसाय जो उनके पास में है, उसके अंतर्गत वे संजुलन कसाय कुशील कहलाते हैं। जो संजुलन कसाय के अधीन है, माने संजुलन कसाय जैसा काम करवाती है वैसा वे मुनिराज काम करते हैं, उसको कहते हैं कसाय कुशील। जिस प्रकार जल में लकड़ी से आप लाइन बनाते चले जाइए, जल में लकड़ी लगाइए और उससे एक लाइन खींचते चले जाइए, तो जैसे आप लाइन खींचते चले जाएंगे आगे लाइन बनती चली जाएगी, आगे रेखा प्रकट होती चली जाएगी, लेकिन पीछे से रेखा मिटती चली जाएगी।
इसका मतलब है कसाय कुशील, जो अंतर्मूर्त की कसाय जिनके पास में शेष है। इसीलिए मुनि राजों को कभी कुचित कदाचित गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन मुनि राजों को कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम कहें कि मुनि महाराजों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मुनि महाराज यदि गुस्सा नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो कसाय से रहित हो गए। तो कसाय से रहित होंगे तो उनको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन कसाय से सहित है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि कसाय उनके पास में है। परंतु गुस्सा करने के बाद वे अपने आप को पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, आलोचना करते हैं और प्रतिक्रमण करते हैं। और उसके बाद में आता है जो निर्ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है मोहिनी कर्म, कसाय आदि, ये सब ग्रंथ कहलाते हैं। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। तो अंतरंग परिग्रह में जो कसाय हैं, उन कसायों के बस में जो रहते हैं उनसे जो निर्गंत हो जाते हैं, ऐसे 11वें गुणस्थानवर्ती और 12वें गुणस्थानवर्ती जो हैं वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं वे भी मुनिराज कहलाते हैं। ध्यान रखना, हम लोग बोलते जरूर उनको अरिहंत हैं, लेकिन जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं वे भी मुनिराज कहलाते हैं। इसीलिए 3 कम 9 करोड़ जो मुनिराजों की संख्या निर्धारित है, वे 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के मुनिराज स्नातक कहलाते हैं। तो उन सबकी संख्या 3 कम 9 करोड़ मुनिराज आती है, अर्थात 6ठे गुणस्थान, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान में रहने वाले भी जो हैं उनको भी वही, उनकी भी गिनती उसमें आ जाती है। तो वो स्नातक का मतलब होता है 13वें गुणस्थानवर्ती और 14वें गुणस्थानवर्ती। ये पंच मुनिराजों की चर्चा मैंने की थी, और उसी के अंतर्गत कुछ विशेषताएं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस सूत्र में 47 नंबर के सूत्र में इतना सिद्धांत घुसा हुआ है, इतना गहरा कुआं है इसके अंदर कि जितना पानी इसमें से निकालोगे बहुत मीठा मीठा निकलता चला जाएगा। इसीलिए आज आपको जो समय हम दे रहे हैं वो केवल इसी सूत्र के लिए दे रहे हैं। और विशेषता तो यह है कि आपको समय कम दे रहे हैं, हम अपने आप को समय इस सूत्र को समझाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि प्राय करके 10 दिन पर्युषण पर्व में विशेष सूत्र को समझाया जाता है। और जब समझाते हैं तो लोगों को आकुलता व्याकुलता होने लगती है, तो सामान से भेद करते हुए संयम, सुरत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेस्या, उपवाद, स्थान आदि कहकर उस 9वें अध्याय को पूर्ण करके जिनवाणी स्तुति हो जाया करती थी। लेकिन कल हमें ऐसा एहसास हुआ कि ये सूत्र इतनी जल्दी बताने लायक नहीं है। तो चलिए, संयम, जो संयम है उस संयम के 5 वेद होते हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परियार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। अब ये 5 प्रकार का जो संयम है, चारित्र जिसका नाम पर्यायवाची नाम उसका चारित्र है, तो उसकी चर्चा करते हुए हमारे पास ऊपर पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनिराज हैं। और इन 5 प्रकार के मुनिराजों की चर्चा संयम के माध्यम से, सुरत के माध्यम से, प्रतिसेवना के माध्यम से, तीर्थ, लिंग, लेस्या और उपपाद और स्थान, इनके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले नंबर पर जो पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील हैं, उनके पास में सामायिक चारित्र होता है, सामायिक संयम होता है और छेदोपस्थापना, ये 2 संयमों में रहते हैं। माने पुलाक, बकुश और जो प्रतिसेवना नाम के कुशील मुनिराज हैं, कुशील के जो 2 भेद किए थे
उसमें प्रतिसेवना जो कुशील है उनके पास में 2 संयम पाए जाते हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना। और जो कुशील में कसाय कुशील है उनके पास में सामायिक भी होता है, छेदोपस्थापना भी होता है, पर विशेष बात उनके पास में है कि उनके पास में परियार विशुद्धि संयम और सूक्ष्म सांप्राय, ये 2 संयम भी और पाए जाते हैं। ध्यान रखना, परियार विशुद्धि संयम की चर्चा मैंने आपके बीच में पहले कर चुका हूं। परियार विशुद्धि संयम कोई सामान्य संयम नहीं है। घर में रहने वाला साधक 30 वर्ष की उम्र को अपने घर में रहकर संयम से रहता है, साधना करता है, और उसके बाद में 12 वर्ष तक ज्ञानी तपस्वी आचार्य परमेष्टि की शरण में रहकर साधना करता है। ऐसा साधक को विशेष रिद्धि की प्राप्ति अगर हो जाए तो उसका नाम है परियार विशुद्धि। तो ऐसा परियार विशुद्धि नाम का जो संयम है, चारित्र है, वे कसाय कुशील वालों को हो सकता है, अर्थात सामायिक, छेदोपस्थापना, परियार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय। ये सूक्ष्म सांप्राय संजीवनन लोभ कसाय के कारण है। ध्यान रखिए, संजीवनन लोभ कसाय 10वें गुण स्थान तक चलती है। संजीवनन क्रोध, मान, माया, ये तीनों कसाएं 9वें गुण स्थान तक रहती हैं, और संजीवनन जो लोभ है वो 10वें गुण स्थान तक है। इसलिए 10वां गुण स्थान कहो या सूक्ष्म सांप्राय कहो, दोनों का अभिप्राय एक ही है। सूक्ष्म सांप्राय संयम अथवा 10वें गुण स्थान में होता है, और सूक्ष्म सांप्राय ये 10वें गुण स्थान का ही नाम है। अब उसके बाद में आते हैं निर्घंत मुनिराज। तो निर्घंत मुनिराज कौन कौन से हैं और स्नातक कौन कौन से हैं? तो निर्घंत जो मुनि होते हैं वो 11वें या 12वें गुण स्थान वर्ती होते हैं। तो 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं उनके पास में एक संयम होता है, यथाख्यात संयम, और स्नातक के पास में भी यथाख्यात संयम होता है। अब ध्यान रखना, अगला सूत्र देखिए, निर्ग्रंथा पुलाक, बकोस, कुशील। वैसे तो निर्ग्रंथ 11वें और 12वें गुण स्थानवर्ती कहलाते हैं, स्नातक 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती कहलाते हैं, और सब पांचों मिलकर के भी निर्ग्रंथा। ये विशेष बात समझना, निर्ग्रंथ 11वें और 12वें गुण स्थान वाले कहलाते हैं, स्नातक 13वें और 14वें गुण स्थान वाले कहलाते हैं। सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं पुलाक भी निर्ग्रंथ है, बकुस भी निर्ग्रंथ है, कुशील भी निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ तो निर्ग्रंथ है ये, और स्नातक भी निर्ग्रंथ है, ऐसा जानना चाहिए। ये पहली बात हो गई संयम। अब श्रुत की अपेक्षा से चर्चा करते हैं। श्रुत की अपेक्षा से जो श्रुत हमने सामान से कल चला कर आगे बढ़ गए थे, अब चलिए 5 प्रकार के भेद अब श्रुत में चलाना है। तो पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील, ये उत्कृष्ट रूप से अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधर होते हैं। माने 10 पूर्व का जिनको ज्ञान होता है, उन 10 पूर्व के पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील। ध्यान रखना, सामान्य मुनिराज को नहीं हो सकता है, लेकिन विशेष जो मुनिराज होते हैं उत्कृष्ट रूप से जिनको अभिन्न अक्षर 10 पूर्व का पूर्वधर का ज्ञान होता है, पूर्वधर होते हैं, ऐसे पुलाक भी हो सकते हैं, बकुश भी हो सकते हैं, और प्रतिसेवना कुशील भी हो सकते हैं। और कसाय कुशील और निर्ग्रंथ ये 14 पूर्वधर होते हैं। 14 पूर्वधर का ज्ञान इनको हो सकता है, और जिनको 14 पूर्वधर का ज्ञान होगा वे कसाय कुशील और निर्ग्रंथ इन्हीं को हो सकता है। और जगन रूप से ये तो उत्कृष्ट की अपेक्षा से है। जैसे कल अपन ने श्रुत ज्ञान, परसों श्रुत ज्ञान के बारे में जाना था, तो लिखा था ना पूर्वे चाद्य, माने पूर्व के 2 जो शुक्ल ध्यान है वे पूर्व विद को होता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्कृष्टता की अपेक्षा से चर्चा है। अगर इसको जगन रूप से मानेंगे तो जगन रूप से
पुलाक का श्रुत आचार वस्तु प्रमाण होता है, और बकुस जो मुनिराज हैं, कुशील जो मुनिराज हैं, और निर्ग्रंथ का श्रुत पाठ अष्ट प्रवचन मात्र का प्रमाण होता है। ध्यान रखना, ये जगन रूप से छोटा सा ज्ञान है, अष्ट प्रवचन मात्र का, जिसको हम कह देते हैं कि इतना ज्ञान पर्याप्त है, जो सबसे कम ज्ञान है। 5 समिति और 3 गुप्ती, बस इतना ही ज्ञान काफी है। 5 समिति देखकर चलना, देखकर सोचकर बोलना, देखकर खाना, देखकर उठाना धरना, देखकर मलमूत्र का त्याग करना, और मन वचन काय इनको बस में करना, ये अष्ट प्रवचन मात्र का कहलाती हैं। तो बकुस, कुशील और निर्गंतों का जो श्रुत पाठ अष्ट प्रवचन मात्र प्रमाण जगन्य होता है। और जो स्नातक हैं वे शुद्ध ज्ञान से रहित होते हैं। स्नातक को शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, वो केवल ज्ञानी होते हैं। ध्यान रखना विशेष, स्नातक के पास में कोई सुरत नहीं होता है, तो सुरत से परे केवल ज्ञानी होते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है प्रतिसेवना। अब प्रतिसेवना दूसरों के दबाववश जबरदस्ती से 5 मूल गुण और रात्रि भोजन वर्जन व्रत में से किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला पुलाक होता है। ध्यान रखिए, जो उन्होंने व्रत ले रखे हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर 5 मूल गुणों की चर्चा है और रात्रि भोजन वर्जन की चर्चा है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा विषय, क्योंकि मुनि राजों के पास में तो 5 महाव्रत होते हैं। जब 5 महाव्रत होते हैं जो 5 मूल गुण कहलाते हैं, फिर इसमें रात्रि भोजन कहाँ से आ गया? तो कहते हैं प्रतिक्रमण जो साधु करते हैं, चतुर्दशी का जो बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं, उस चतुर्दशी के बड़े प्रतिक्रमण में रात्रि भोजन संबंधी भी चर्चा आई है। तो जो रात्रि भोजन संबंधी चर्चा आई है वो उसका प्रतिसेवना से ही संबंधित है, कि जो प्रतिसेवना वाले हो, प्रतिसेवना का मतलब है कि दूसरों के कारणवश, दबाववश। अब दबाववश का मतलब ये है कि आपने जो 5 मूल गुण लिए हैं, आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी इच्छा नहीं थी, आपको जबरदस्ती दे दिए गए हैं। ऐसे वर्जन व्रतों में किसी एक को प्रतिसेवना करने वाला, अर्थात उसमें दोष लगाने वाला जो साधक होता है वो पुलाक होता है। पुलाक वाले को ही दोष लग सकते हैं और किसी को नहीं। फिर उसके बाद में बकुस 2 प्रकार के होते हैं, उपकरण बकुस और शरीर बकुस। ध्यान रखना, ये प्रतिसेवना का अर्थ बताया जा रहा है कि जो बकुस होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, उपकरण बकुस और शरीर बकुस। इनमें से अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए उपकरणों को चाहने वाले, ध्यान रखना, विशेष उपकरणों को चाहने वाले। आपने देखा होगा आज वर्तमान में संप्रति बहुत से मुनिराजों का कमंडल बहुत अच्छा चमकता है, बहुत से मुनिराजों की पीछी थोड़ी अच्छी चमकती है। तो ये चिंतन मनन करने वाली बात है। यद्यपि आज के समय में ये बकुस आदि मुनिराजों का अभाव है, ये ध्यान रखना। संप्रति जो भी मुनिराज हमारे और आपके बीच में है, वे केवल एक बकुस पुलाक मुनिराज ही आज हमारे और आपके बीच में है। बकुस आदि की चर्चा अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो उपकरण है बकुस होता है, तथा शरीर का संस्कार करने वाला शरीर बकुस होता है। शरीर को सजा रहे हैं, शरीर को साज सज्जा रख रहे हैं, और इस प्रकार से उसको कहते हैं शरीर का संस्कारने वाला शरीर बकुस। अब प्रतिसेवना कुशील मूल गुणों को विराधना नहीं करता है। प्रतिसेवना नाम का कुशील जो था वो मूल गुणों की तो विराधना नहीं करता, परंतु उत्तर गुणों को किसी प्रकार की विराधना करने को प्रतिसेवना करने वाला कहलाता है। और कसाय कुशील और निर्ग्रंथ और स्नातक के प्रतिसेवना नहीं होती। प्रतिसेवना का मतलब होता है अपने व्रतों में दोष लगाना,
शाब्दिक अर्थ है प्रतिसेवना। जो आपने नियम व्रत लिए हैं उनमें कुछ कमी आना वो कहलाती है प्रतिसेवना। तो ये कसाय कुशील और जो निर्ग्रंथ हैं और जो स्नातक हैं अर्थात अर्यंत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जो 10वें गुण स्थान को प्राप्त हैं, ऐसे जीवों को प्रतिसेवना नहीं होती है, अर्थात उनके व्रतों में कोई गिरावट नहीं होती। अब अगला शब्द आता है तीर्थ। अब तीर्थ के बारे में चर्चा है। सभी तीर्थंकरों के समय में सभी तीर्थों में मुनिराज होते हैं। आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी का जो तीर्थ रहा, उन सभी तीर्थंकरों में ये मुनिराज निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त होने वाले 5 मुनिराज पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है लिंग। यद्यपि जैन सिद्धांत के अनुसार अलिंग से ही मोक्ष होता है, क्योंकि 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय है। 9वें गुण स्थान के बाद में कोई वेद का उदय नहीं होता है, लेकिन द्रव्य से पुल्लिंग होना जरूरी है। तो द्रव्य से पुरुष होने के साथ में वो होना जरूरी है, लेकिन भावों से वो स्त्री भी हो सकते हैं और भावों से वे नपुंसक भी हो सकते हैं। तो लिंग 2 प्रकार का हो गया, एक द्रव्य लिंग और एक भावलिंग। तो भावलिंग की अपेक्षा 5 ही साधु निर्ग्रंथ लिंग वाले होते हैं। ध्यान रखना, भाव और द्रव्य, यहाँ पर भाव से द्रव्य से तो पुरुष होना ही जरूरी है। ध्यान रखिए, द्रव्य से पुरुष होना जरूरी है, पर वो द्रव्य से पुरुष होने के बाद भावों से पुरुष हो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भावों से जो स्त्री है, भावों से जो नपुंसक है, उनके पास में कौन सा भेद पुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ इसमें से पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता, उसकी चर्चा है। तो भावलिंग की अपेक्षा से 5 ही साधु निर्ग्रंथ लिंग वाले होते हैं। द्रव्यलिंग अर्थात शरीर की ऊंचाई, रंग व पीछी आदि की अपेक्षा उनमें भेद होते हैं। अब लेस्या की अपेक्षा से चर्चा है। लेस्या कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेस्याएं होती हैं। अब ध्यान रखना, कुछ थोड़ा सा चर्चा इसी सूत्र के माध्यम से समझना। जिन्होंने जीव कांड पढ़ा है, जिन्होंने 24 टाना पढ़ा है, उस 24 टाना में 5वें गुण स्थान से शुभ लेस्याएं बताई हैं। 4थे गुण स्थान तक कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेस्या बताई हैं। 5वें गुण स्थान से शुभ सुपीत, पद्म और शुक्ल लेस्या होती हैं, ऐसा बताया है। लेकिन अब आप यहाँ पर उस लेस्या के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि पुलाक के आगे के 3 लेस्याएं होती हैं। पुलाक जो है उनको 3 लेस्याएं का मतलब है पीत, पद्म और शुक्ल। आगे का कहने का मतलब है बाद वाली। तो पुलाक के आगे की 3 लेस्याएं होती हैं, और जो वकुश है और प्रतिसेवना है उनके 6 लेस्याएं हो सकती हैं। विचार करना, पुलाक के पास में कृष्ण, नील, कापोत नहीं पाई जाएगी, लेकिन जो वकुश हैं और प्रतिसेवना कुशील हैं उनके पास में 6 लेस्याएं हो सकती हैं। अब किस रूप में हो सकती हैं, उनकी परिणति किस प्रकार की हो सकती है, ये केवल भगवान सिमंदर स्वामी विदेह क्षेत्र में हैं, वे ही इस बात का शंका का समाधान कर सकते हैं। पर आचार्य भगवंतों ने लिखा है, इसलिए मैं कभी 24 टाना पढ़ाता हूँ तो यहाँ विशेष सामान तो यही है कि पहले से लेकर 4थे गुण स्थान से ऊपर शुभ लेस्या होती हैं, लेकिन मैं ये इस भेद की अपेक्षा से उनको समझा देता हूँ कि कुचित कदाचित 6ठे गुण स्थान में भी 6 लेस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जो 6 लेस्याएं होती हैं जो आपको विशेष याद रखना है। ध्यान रखिए, जो बकुश और प्रतिसेवना कुशील हैं
उनके 6 लेस्याएं होती हैं। अब बचे कसाय कुशील, तो जो कसाय कुशील हैं उनके अंत की 4 लेस्याएं होती हैं, अर्थात कृष्ण और नील ये 2 लेस्याएं नहीं होती हैं, परंतु उनके कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये 4 लेस्याएं होती हैं। और जो सूक्ष्म सांप्राय कसाय वाले हैं और सूक्ष्म सांप्राय कसाय कुशील हैं और जो निर्ग्रंथ हैं और जो स्नातक हैं उनके केवल एक शुक्ल लेस्या होती है। और 14वें गुण स्थान में रहने वाले जो अयोगी हैं वो भी स्नातक हैं, परंतु उनके कोई लेस्या नहीं पाई जाती। लेस्याएं 13वें गुण स्थान तक पाई जाती हैं और 8वें गुण स्थान से ऊपर। इस प्रसंग से समझ लीजिए कि इनके गुण स्थान कौन से होंगे, क्योंकि परिहार, विशुद्धि, संयम 6वें और 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं होता है। तो परिहार, विशुद्धि, संयम भी अभी बताया था कि प्रतिसेवना वालों को परिहार, विशुद्धि, संयम भी हो सकता है, लेकिन 8वें गुण स्थान से ऊपर 13वें गुण स्थान तक केवल एक शुक्ल लेस्या ही पाई जाती है, दूसरी नहीं। पर जो कसाय कुशील मुनिराज होंगे और सूक्ष्म संप्राय वाले होंगे और जो निर्ग्रंथ यानी 11वें और 12वें गुण स्थान वाले होंगे और 13वें गुण स्थान वाले के केवल एक शुक्ल लेस्या होती है, ऐसा जानना चाहिए। और 14वें गुण स्थान में रहने वाले जो अयोगी मुनिराज हैं उनके किसी प्रकार की लेस्या नहीं होती। अब विशेष ये समझना कि इसमें जो उत्पाद बताया था, उत्पाद स्थान अलग है और उत्पाद अलग है। उत्पाद का मतलब होता है कि ये पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक ये 5 प्रकार के मुनि महाराज यहाँ पर साधना करते हुए, तपस्या आदि करते हुए ऊपर कौन से स्वर्ग में उत्पन्न हो सकते हैं, उसका नाम है उपपाद। ध्यान रखना विशेष, ये 5 मुनिराज पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक और ये ऊपर मरण करके कहाँ जा सकते हैं, कहाँ इनका उत्पाद हो सकता है, इसकी चर्चा ये उत्पाद के माध्यम से बताई जाती है। तो जो पुलाक हैं, पुलाक का उत्कृष्ट उत्पाद माने ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, तो सहस्रार स्वर्ग तक, जो 12वें नंबर का स्वर्ग है वो 12वें स्वर्ग तक। बकुल पुलाक नाम के जो मुनिराज हैं वो 12वें स्वर्ग से ऊपर उनका उत्पाद नहीं है। और उसके बाद में जो बकुश और प्रतिसेवना कुशील है इनका उत्पाद आरण और अच्युत, आरण और अच्युत अर्थात ऊपर 16वें स्वर्ग तक वे जा सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं और वहां पर 22 सागर की उनकी स्थिति बन सकती है। और जो कसाय कुशील हैं और जो निर्ग्रंथ हैं उत्कृष्ट उत्पाद उनका है सर्वार्थ सिद्धि, अर्थात सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए कौन होना जरूरी है, तो या तो कसाय कुशील होना जरूरी है या निर्ग्रंथ माने 11वें और 12वें गुण स्थान में रहने वाले जरूरी हैं। इनका उत्कृष्ट उत्पाद सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक की आयु वाले देवों में होता है। इन सभी का जगन उत्पाद माने जगन रूप से कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, तो कहते सौधर्म और एहसान इन 2 स्वर्गों से नीचे नहीं। माने 2 स्वर्गों से नीचे कहने का मतलब है भवनवासी, बेंतर और ज्योतिषी। तो मुनि राजों का भवन त्रिक में उत्पन्न नहीं होते हैं, श्रावक भी उत्पन्न नहीं होते हैं और सामान्य सम्यक दृष्टि भी भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो ये इनका उत्पाद स्थान हो गया। और अब बचे कौन से, लास्ट बचे स्नातक। निर्ग्रंथ तो हो गए, निर्ग्रंथ में ध्यान रखना, निर्ग्रंथ में केवल 11वें गुण स्थान वाले लेना, निर्ग्रंथ में 12वें गुण स्थान वाले मत ले लेना। तो निर्ग्रंथ जो 12वें गुण स्थान वाले हैं और जो स्नातक हैं अर्थात अरियंत भगवान 13वें और 14वें गुण स्थान वाले हैं, उनका उत्पाद स्थान, उत्पाद केवल मोक्ष है और कहीं वो उनको जन्म नहीं लेना है।
अब स्थान आता है, केवल सामान से सूत्र का अर्थ बताकर उत्पाद स्थान ऐसा कहकर आगे बढ़ दिया जाता है। पर यहाँ पर स्थान से मतलब है कसाय निमित्तक असंख्यात संयम स्थान होते हैं। ध्यान रखना, कसाय के निमित्त से असंख्यात संयम स्थान होते हैं। कभी सवेरे के भाव कुछ होते हैं, दोपहर के भाव कुछ होते हैं, शाम को भाव कुछ होते हैं। परिणामों में जो परिवर्तन होता रहता है वही स्थान कहलाता है। पुलाक और कसाय कुशील के सबसे जघन लब्धि स्थान होते हैं। ये दो मुनिराज जो पुलाक और कसाय कुशील हैं, इनके सबसे जघन लब्धि स्थान होते हैं। ये दोनों असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। असंख्यात स्थानों का मतलब है यहाँ बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और जाप और चिंतन करते करते आत्मा के राग द्वेष के आदि परिणामों को, न जाने कितने परिणामों को, कभी किसी तत्व के चिंतन मनन में वे असंख्यात स्थानों को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो पुलाक की विच्युति हो जाती है, आगे कसाय कुशील असंख्यात स्थानों तक अकेले चले जाते हैं। उसके बाद कसाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील और बकुश असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। ध्यान रखना, कसाय कुशील, प्रतिसेवना और बकुश ये असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। यहाँ बकुश की विच्युति हो जाती है, इससे भी आगे असंख्यात स्थान आगे जाकर वे प्रतिसेवना कुशील की विच्युति हो जाती है। पुनः इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर कसाय कुशील की विच्युति हो जाती है। इससे आगे अकसाय स्थान है जिन्हें निर्ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, निर्ग्रंथ किस स्थान को प्राप्त होंगे? अकसाय स्थान को वो निर्ग्रंथ प्राप्त होते हैं। और उससे भी आगे असंख्यात स्थान आगे जाकर विच्युति हो जाती है। इससे आगे एक एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इनकी संयम लब्धि अनंत गुणी होती है। इस प्रकार ये विकल्पतः साध्य, ये जो विकल्प ऊपर पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक के थे, उनके जानना चाहिए। और ये सब जो मैंने आपको बताया है, आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, और आप जूम के माध्यम से और उसके माध्यम से जो चलता है चैनल जहां दिखाया जाता है यूट्यूब, उसके माध्यम से ये पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक और संयम सूत्र प्रतिसेवना के माध्यम से सूत्र की जो व्याख्या हुई है वो अब सुरक्षित हो गई है। अब कभी भी कोई सुन सकता है। ये सब आपके पुरुषार्थ से आज इस सूत्र की व्याख्या हमने आपके बीच में रखी है। अगर आप छोटा सा प्रश्न प्रतिसेवना का नहीं करते तो हम इन सूत्रों की गहराई के अर्थ के बारे में आपके बीच में अपनी बात नहीं रखते। तो ये जो आज चर्चा हुई है, भले ही आपको बहुत गहराई वाली लगी होंगी, अंदर गई होंगी, आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ये आज का विषय बड़े बड़े विद्वानों के बीच का विषय था, जो सहजता में आपके बीच में आ गया। और अब हम इसके बाद पुनः मिलेंगे। अभी समाप्त होने वाला है ये सत्र, और इसके बाद में फिर दूसरा सत्र जब चालू होगा तो उसमें आपकी जो भी शंका, समाधान, जिज्ञासा यदि आप रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इनके बारे में जो भी हमने आज बताया है उसको आप अवश्य सुने, और सुनने के बाद अपने नोट्स बनाएं और तैयारी करें